ये ट्विटर के ऊपर उनके अपने अकाउंट से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि लोगों का रद्द-ए-अमल आता है और हमने ये देखा पैटर्न के आईएसपीआर जब भी कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो पाकिस्तानी शहरियों के गिले शिकवे नीचे शुरू हो जाते हैं और वो लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक वो ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस नीचे आते हैं और ये काफ़ी तकलीफ-देह मैसेजेस भी उसमें होते हैं। तो इस वजह से शायद गुरेज किया गया है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो आईएसपीआर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को वो भिजवाया गया प्रेस नोट और उन्होंने उसको सबसे पहले ट्वीट किया और फिर टीवी चैनल्स ने उसको अपनी खबरों की जीनत बनाया। खबर क्या है ज़रा वो सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी दूंगा, सिचुएशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का टाइम आ गया है। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दोबारा से उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ होंगी पाकिस्तान में और ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बड़े पैमाने पर भी। आईएसपीआर के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। आईएसपीआर का कहना है कि मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें इमरान खान साहब का बाकायदा आईएसपीआर ने नाम लिया है। अंग्रेज़ी में जारी हुआ है ये प्रेस नोट, लेकिन इसमें लिखा है कि इमरान खान के मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। बदनीयती भी करार दे दिया और मनगढ़ंत भी करार दे दिया और काबिल मज़म्मत भी हो गए और नाकाबिल कबूल भी करार दे दिया आईएसपीआर ने बताया कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। 1 साल से वतीरा रहा है कि फ़ौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है और सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। और आईएसपीआर के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज़ सनसनीखेज़ प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनको कानूनी फोरम के ऊपर ले जाया जाए और ये भी कहा कि वो खुद भी कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अब ये तो हो गया जी आईएसपीआर का स्टेटमेंट, ये आपके सामने है, ये अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब चंद सवालात पैदा हो जाते हैं कि क्या मरीम नवाज़ ने जब नाम लेकर इसी ओहदे पर बैठे हुए एक फ़ौजी ऑफिसर का तस्करा किया और उनके ऊपर बार बार तनकीद की, बल्कि इससे भी ऊपर वाले रैंक पे वो फ़ौजी जनरल मौजूद थे, तो क्या तब इस तरह का स्टेटमेंट आया? नहीं आया। आसिफ अली जरदारी ने जब फ़ौजी जर्नैलों को मुखातिब करके इदारे के ऊपर बल्कि अटैक किया, खाली जर्नैलों के ऊपर नहीं किया बल्कि एक फ़ौजी जनरल के बारे में तो उन्होंने बड़े तज़हीक और तौहीन आमेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए आसिफ अली जरदारी ने, तब भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। एक दफ़ा तो आसिफ अली जरदारी ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान से भाग भी गए थे, तब भी कोई ऐसा सच रद्द-ए-अमल नहीं आया। नवाज शरीफ की दवा एक मामूली सा रद्द-ए-अमल आया था एक मरतबा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुए, नवाज शरीफ के बंदों को मारा कुटा नहीं गया, नवाज शरीफ के घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया, पुलिस की जानिब से हुआ, लेकिन ये उस वक्त नहीं किया गया था। नवाज शरीफ के लिए हालात उतने तंग और इतने परेशान कुन नहीं रहे। नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया और मामला रफा दफा हो गया, बल्कि कार्रवाई करने से रोक दिया गया। जहां पे मुकदमा दर्ज करवाने थे वो भी नहीं हो सका। क्या ऐसा कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े खौफनाक बयानात हैं और उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की वो हालत करेंगे जो अमेरिकन की हालत की है तालिबान ने, वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज की जो हालत हुई अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों, ये स्टेटमेंट भी मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। इसके ऊपर भी हमने देखा कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ पाक फ़ौज के साथ किया, यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ पाक फ़ौज के वहाँ किसी एक जर्नैल का उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और ये इल्ज़ामात लगाए थे कि इन्होंने कभी कोई जंग ही नहीं जीती। ये भी इल्ज़ामात लगाए थे कि ये कौम की हड्डियों पे से गोश्त उतार कर खा गए हैं, इस किस्म का नोच लिया है, यानी पाकिस्तानी कौम के सारे वसाइल भी खा लिए और पाकिस्तान को दिया भी कुछ नहीं। इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने लगाए थे। तब कोई रद्द-ए-अमल आया था? जहाँ तक मुझे याद है तब भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। फिर एक हमारे हैं जी साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये कहा था कि उनकी टांगें कांप रही थी और इंडिया के मामले पे कहा था। इंटरनल मामले में तो चलो मुदाखलत हो जाती है, कभी कोई गिला शिकवा भी आ जाता है आपस में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत वाले मामले के अंदर अपनी फ़ौज को आप नीचा दिखाएं। ये भी किया था अयाज सादिक ने। अभी थोड़े दिन पहले
अहमद मीर साहब ने बयान को ट्विस्ट करके बताया, जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का बयान था। मैं भी वहाँ मौजूद था। जनरल बाजवा ने यह कभी नहीं कहा था कि हमारी लड़ने की सलाहियत नहीं है, या हमारे टैंक जो हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं, या हमारे पास तेल बिल्कुल है ही नहीं। इस तरह की बातें नहीं की थी। किसी और मीटिंग में अगर की हो तो की हो, लेकिन जिस मीटिंग का वो हवाला दे रहे हैं वहाँ नहीं की थी। वहाँ जनरल बाजवा ने बातें ज़रूर की थी और बड़ी कमज़ोर बातें की थी, लेकिन ये इस तरह नहीं की थी। और जितनी की थी उतनी मैं बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ें हमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे मिल रही हैं। देखिए, मरियम नवाज साहबा का इल्ज़ाम क्या था। उन्होंने एक इरफान मलिक साहब थे जनरल, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरियम नवाज साहबा को कत्ल करना चाहते हैं और कत्ल कर सकते हैं, उन्हें क्रश कर सकते हैं। और इस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। नवाज शरीफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, और नवाज शरीफ साहब ने वार्न भी किया था। इमरान खान साहब ने भी उसी तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे मारा गया तो उस वक्त इस सीट के ऊपर जनरल इरफान मलिक साहब थे, आज इस सीट के ऊपर जो है वो जनरल फैसल नसीर साहब हैं। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ दे दिया स्टेटमेंट। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो है वो इदारे की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो इससे आप एक बात समझ लीजिए कि इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बाकी सियासतदानों की निस्बत मुख्तलिफ है। अब इसकी वजह तलाश कर लेते हैं। 2-3 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये रीजन हो सकता है कि इमरान खान के कहने से फर्क पड़ता है और बाकियों के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। इमरान खान ओपिनियन मेकर हैं और बाकी लोग ओपिनियन नहीं बना पाते थे, या बाकी लोगों की बात के ऊपर अवाम एतबार नहीं करती थी, इमरान खान की बात पे एतबार करती है, इसलिए इमरान खान की बात को संजीदा भी लिया जाता है, उसका रद्द-ए-अमल भी दिया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि बाकी सियासतदान काबिल कबूल हैं इदारों के लिए और इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इमरान खान को रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है और बाकियों को रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं है। तीसरी एक और चीज़ भी हो सकती है कि इदारे को लगता है कि जो बाकियों ने इल्ज़ामात लगाए वो ठीक थे, जो इमरान खान लगा रहे हैं वो गलत हैं। तो वो अगर इल्ज़ामात ठीक थे तो उन पर क्या एक्शन हुआ, ये भी सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। एक और चीज़ है कि अगर इमरान खान इन चीज़ों को कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए लेकर जाए, जैसा कि कहा भी गया कि जाएं, जाके कानूनी कार्रवाई करें और आप शवाहिद पेश करें, तो बात यह है कि जो JIT बनी थी उसने ये साबित कर दिया था कि अटैक एक जगह से नहीं हुआ था। ये कोई मजहबी जनूनी नहीं था, उसने अकेले ने अटैक नहीं किया था इमरान खान पर। यह 3 तरफ से फायरिंग हुई थी और बाकायदा वो JIT एक मनतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही थी जिस वक्त ये सारा मामला गड़बड़ कर दिया गया। बल्कि उन ऑफिसर्स को भी हटा दिया गया, उनको धमकाया भी गया, और उसके बाद जिस तरीके से उस रिकॉर्ड को गायब किया गया वो सारा कुछ आपके सामने है। मैं सारा कुछ पहले आपको बता चुका हूं। अब ये इतना सीरियस एक केस था, हम जानना ये चाहते हैं, यानी छोटे छोटे सवालात हैं बतौर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए, कि वो कौन था जिसको पुलिस वाले ये कह रहे थे कि सर बेफिक्र हो जाए, ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो जाती है। यानी किसके कहने के ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो मुल्जिम की वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे थे। एक मरतबा मुल्जिम की वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी अपनी परवेज अलाई से बात हुई, परवेज अलाई ने उसके ऊपर कहा कि यह बहुत गलत हुआ है। IG पंजाब और परवेज अलाई दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, मैं उन दोनों के सामने बैठा हुआ था और मैंने कहा परवेज अलाई साहब ये केस खराब हो रहा है, ये जिस आदमी ने गोलियां चलाई है ना, इसका बयान रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, ये केस को कोई और रंग देने की कोशिश हो रही है, आप वज़ीर आला पंजाब हैं और आप IG पंजाब हैं, ये गलत हो रहा है। उन दोनों ने मौके पर तस्लीम किया कि ये गलत हो रहा है और अहकामात जारी किए कि इस बंदे की कोई वीडियो मजीद रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और जिन्होंने किया है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक आधे घंटे बाद उस बंदे की एक और वीडियो रिकॉर्ड होकर आ जाती है, IG पंजाब भी कहता है और वज़ीर आला पंजाब। तो कौन इतना ताकतवर था जो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? फिर जहां पे उस बंदे को रखा गया वहां का CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी कोई उठाकर ले गया। कौन ले जा सकता है? पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिस DPO को इस्तेमाल किया गया वो DPO किसी जगह पे पेश होकर शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार ही नहीं था कि जो करदा कर लो। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर तो कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा ना। इमरान खान साहब ने अपनी FIR दर्ज करने के लिए एक दरखास्त दी और उसमें उन्होंने नाम लिखा, और बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की वो FIR दर्ज हो जाती तो फिर उनके ऊपर बारे सबूत आता ना। बाद में उनके वकला से पूछा जाता कि आपने ये नाम दिया है, आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये नाम शामिल है। फिर तफ्तीश होती, इंक्वायरियां होती और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाते, तो ये सारी चीज़ें किसी मनतकी अंजाम पर पहुंचती। अब जब FIR ही नहीं हो रही तो फिर क्या किया जा सकता है? ऐसी ही कुछ ताकतवर शख्सियात का नाम शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने अपनी
जो FIR वो दर्ज करवाना चाहती हैं उसके अंदर लिया हुआ है। अब उसमें उनकी भी FIR दर्ज नहीं होती। क्या अरशद शरीफ की वालदा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि इन्होंने नाम ले लिए ऐसे लोगों के? सारी दुनिया जानती है कि किसने सहाफ़ियों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की थी। और अरशद शरीफ की वालदा की जो FIR है उसके अंदर जो वो चाह रही हैं कि ये नाम दर्ज किए जाएं, उनके पास बाकायदा सबूत मौजूद है कि हमारे घर में कब कब आए, कब कब राब्ते हुए, और उनके पास गवाहान मौजूद हैं जिनको अरशद शरीफ ने बताया था। हम खुद गवाहान के अंदर शामिल हैं, बुलवाएं और बुलाकर पूछें, चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल कल शहीद अरशद शरीफ का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब अपना मुकदमा कहाँ दर्ज करवाएं, इंक्वायरी कौन करेगा? और अगर तो अब पाक फौज को ये लगता है कि इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं तो फिर मुकदमा ज़रूर इमरान खान साहब के ऊपर करना चाहिए ताकि ये मामला अदालत में आए। ये मामला अदालत में आए, इमरान खान साहब अपनी बात रखें अदालत में, और जो डिफेंस के अंदर चीज़ें हैं वो भी सामने आ जाएं, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कितने हकायक हैं और कितनी सच्चाई है उसके अंदर। इससे पहले मैंने देखा कि इदारा इतना हसास नहीं होता था जब सियासी लीडरान जो करप्ट भी हैं, जो बेईमानी भी करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा भी हुआ है, जब वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और जर्नल्स के ख़िलाफ़ बड़े खौफनाक स्टेटमेंट्स देते थे, तो उस वक्त मैंने देखा कभी भी ऐसा रद्द-ए-अमल इतना सख्त नौइयत का नहीं आता था। लेकिन अब रद्द-ए-अमल आ रहा है तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ रहा है। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा लगता है कि अब मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरी मरतबा रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। एक जनरल बाजवा के टाइम पे भी आया था, एक अब आ गया है। देखना यह है कि किस तरह का अटैक इमरान खान साहब को उसका सामना करना पड़ता है पुलिस की जानिब से, क्योंकि निगरान हुकूमत और बाकी सब लोगों के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि इन स्टेटमेंट्स के बाद, ख़ास तौर पर ये स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, हुकूमत के दीगर लोग और उनके अलावा मोहसिन नकवी एंड पार्टी, ये सब एक्टिव हो गए हैं और अब ये पुलिस को और इदारों को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब कल जा रहे हैं इस्लामाबाद पेशी पर, उनके साथ वहाँ क्या सूरत हाल होती है ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा। एस्टेब्लिशमेंट को एक इलेक्शन हारना है। अब चाहे वो इमरान खान को गिरफ्तार करके हार जाएं, चाहे वो इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर हार जाएं, ये इलेक्शन तो अब हारना पड़ेगा।